गुड़गांव को क्या सोचते हैं, सरपंच एक पार्षद और एक एमएलए इसके ऊपर डिटेल लगनी जरूरी है। ये टिकट की बजाय जो है वो आदमी को देख के वोट देना चाहिए। मजे की बात, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे एक चलते में वो 5 कोर्सेज चलाए जाएंगे। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार गुड़गांव से आपके समक्ष आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाएंगे जो किसी के मोहताज नहीं। वह अपनी दम पर और एक युवा नेता होने के कारण आज वह विधायक भी हैं। बासापुर विधानसभा से विधायक राकेश दौलताबाद। आइए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे क्योंकि राकेश दौलताबाद इस समय गुड़गांव के चारों विधायकों में सबसे ज्यादा चर्चित है, जबकि निर्दलीय भी है। निर्दलीय होने के बाद ये सरकार से अपने काम कैसे करा लेते हैं, लोगों के दिमाग में यह भी बात चलती रहती है और चर्चाओं में, सुर्खियों में बने रहते हैं। आए दिन इनके पास कुछ न कुछ नया उद्घाटन, नया श्रेयांश, नया कुछ करने का, और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और क्राइम से लड़ने के लिए भी सरकार से बराबर अपनी बात रख रहे हैं। हम जानेंगे। आइए विधायक जी, आपका स्वागत है नव समाचार में। बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी। जी विधायक जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि जो टोल टैक्स को लेकर अभी तक जो चल रहा था कि इसको हटाएंगे, जो आपकी मांग आपकी विधायक बनने से पहले भी ये आपने अपने मैनिफेस्टो में भी और लोगों से वैसे भी आपने चर्चा, तो ये अब होने वाला है तो 6 महीने में, इसको लेके आप क्या कहते हैं? उपाध्याय जी देखिए, मेरे विधायक बनने के बाद जो है वो एक विधायक की जो कार्यशैली है उसके अंदर बड़ा डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे। मैंने आपको भाषण बोल दिया कि भाई मैं इसको टोल को हटाऊंगा या जो इसको शिफ्ट करने की बात है, लेकिन उसके स्टेप्स क्या हैं? उसके स्टेप्स है कि यहाँ की रिपोर्ट जो है वो चंडीगढ़ से जो है सेक्रेटरीट से जीएमडी जो है वो क्लियर करके दे हमारे एनएचए को। अब ये सब जगह पे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन है, इसका फाइल वर्क होता है। तो अब हमने जो है वो ये फाइल कहाँ रुकी हुई थी? ये फाइल रुकी हुई थी, इसमें 4 बोटलनेक, 4 अलग अलग लोगों के केस थे। उसमें से 3 केस जो थे वो हमने कंसर्न्ड अधिकारी से बात करके और उनको बोला कि ये सरकार के लेवल पे आप इनको जो है कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो 17 तारीख की डेट में कर दिए। अब रह गया एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में था। वो जो साइट है वो बिल्कुल लास्ट कोने पे है। वो साइट उस जो हमारा टोल बनना है, पूरे के पूरे 3 जो साइट थी, जो मेजर बड़ी साइट थी, वो तो हमने सरकार से चंडीगढ़ से करवाई। फिर एक जो लास्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में। तब हमने क्या कहा कि हम एक साइड से टोल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और जो है वो दूसरी तरफ जाके कंप्लीट हो जाएगा। तब तक जो है केस वाला मैटर जो है वो भी निपट जाएगा, क्योंकि वो केस वाला मैटर भी अब ज्यादा लंबा है नहीं, क्योंकि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके माध्यम से अभी वो भी निपट जाए। तो केस फाइल को लेके एक टेबल से दूसरी टेबल पे और सही कम्युनिकेशन बताना पड़ता है अधिकारियों को। तो उनको उनके साथ बैठ के रास्ते निकालने पड़ते हैं। खाली भाषणबाजी करने से मैंने देखा है कि काम नहीं होते, लग के और डिपार्टमेंट में घुसना पड़ता है। मेरा आपसे दूसरा भी प्रश्न है कि जब आपने अपने भाषणबाजी की बात करते हैं तो चुनाव के समय आपने लोगों से जो बात, आप कहते भी रहते थे कि देश को जैसा प्रधानमंत्री चाहिए वैसा प्रधानमंत्री आपको मिल गया है, पर लेकिन क्षेत्रीय नाते आपको जैसा विधायक चाहिए आप, ऐसा आपका स्टेटमेंट हर भाषण में सुना जाता था। तो उसको लेकर क्या आपने लोगों से जो वादे की उसमें से कितना प्रतिशत आपने पूरा कर दिया है? उपाध्याय जी, मैं आपको बताऊं कि मैं ये आज भी कहता हूं कि एक सरपंच, एक पार्षद और एक एमएलए, ये टिकट की बजाय जो है वो आदमी को देख के वोट देनी चाहिए कि कौन आदमी जिससे कि आप मिल के अपनी बात रख सकते हो, कौन आदमी जो है वो एक्चुअल में पेन लेने वाला है। क्योंकि एमपी का हो गया प्रधानमंत्री जी के देश के से, ये जो लोकल इलेक्शन है इसमें लोकल आदमी को देखना चाहिए, कौन लोकल आदमी जो है वो आप उसको अप्रोच कर सकते हो, उससे मिल सकते हो, कौन आपकी इज्जत कर सकता है, कौन आपके इलाकों की लड़ाई के लिए चुनाव में आया है। ना कि कोई आदमी जो है अपने आप के लिए लाल बत्ती के लिए आया है, ऐशोआराम के लिए आया है या फिर एमएलए बनने के लिए आया है। तो ये लोकल जो चुनाव है ना,
ये हमेशा लोकल आदमी को देख के करना चाहिए कि 4 आदमी खड़े हैं तो 4 आदमी में से कौन आदमी जो है वो बेस्ट है इस सीट के लिए। सितंबर 2019 से आज फरवरी 2021 तक आपका जो समय काल रहा, आपने अनुभव 2 सरकारों के बीच में, गठबंधन सरकार भाजपा और जसपा, इन दोनों के बीच में आप काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कहाँ बेहतर समझते हैं कि दोनों सरकार लंबी समय तक चल पाएंगी या आगे भी चुनाव लड़ेंगी, या फिर आप इन सरकारों में किसके साथ जाओगे अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है? उपाध्याय जी, जैसे ना इससे पहले मैं आपको बात का जवाब देता हूँ कि भाई आप अपने कार्य से संतुष्ट है कि नहीं। जब जिसके कारण कि हम चुनाव लड़े तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ जब से मैं चुनाव जीता हूँ। उसका पहला ये कारण है क्योंकि 1.25 साल हो गया। 1.25 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता। इस 1.25 साल के अंदर क्या हुआ कि पहले 2.5 महीने जो है प्री बजट और फिर उसके बाद जो है बजट सेशन वो हमारे चले गए। जैसे ही बजट सेशन क्लियर हुआ तभी की तभी जो है वो कोरोना डिक्लेयर कर दिया। 5.5-6 महीने जो है हमारे उसमें चले गए। फिर जो है बड़ौदा का चुनाव जो है वो उसके अंदर सारे के सारे इन्वॉल्व होके बड़ौदा चुनाव 1-1.5 महीना खा गया। बड़ौदा चुनाव से निकले तब जाके आया कि अब भाग दौड़ के अपने इलाके के लोगों की आवाज को मजबूत करते हैं। एकदम से किसान आंदोलन जो है और ये तो हमारे को जो डिपार्टमेंट में बात करने की या चीजों को पुश करने की जो समय था ना वो बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों के अंदर हमारा चला गया। हाँ, तो मेरा आपसे यह एक और प्रश्न है कि जब आप बात करते थे प्रधानमंत्री को, लगता है कि देश के लिए जो प्रधानमंत्री है इस समय वर्तमान की स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए क्या प्रधानमंत्री सही? उपाध्याय जी देखिए, इसमें एक मेरे सही या गलत कहने से तो होता नहीं कुछ, क्योंकि ये तो विधायक की एक अपनी राहत हो सकती है। मेरा तो अपना विधानसभा का है, उसमें आप पूछ सकते हैं कि मैं विधानसभा के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री जी के जो कार्य है उनको देख के ही तो लोग वोट दे रहे हैं। मतलब उनको अगर मेरे को तो आप ये पूछ सकते हैं कि आप विधानसभा के और हरियाणा सरकार के उस तालमेल के अंदर आपकी क्या राय है। ये चलिए हम बात करते हैं, जब हरियाणा सरकार की आपने बात की है तो हरियाणा और पंजाब से किसान आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है और आप देख रहे हैं, जनता देख रही है, जगह जगह बॉर्डर हो रहा है। हरियाणा से कई माँ बहनें और युवा साथी भी पहुंचे हैं। इसको लेके आप क्या कहते हैं? इसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्योंकि आप भी किसान के बेटे हैं। मैं उपाध्याय जी किसान के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ इस मामले में। किसान की बात जो है वो सुनी जानी चाहिए और किसान जो है वो उसको जब तक उसको सेटिस्फेक्शन ना हो कि मेरे साथ जो भी कानूनों के साथ हो रहा है वो मेरे फेवर में आने, उनको बिल्कुल गाइड करना चाहिए। अगर उनको कोई डाउट्स हैं अगर तब तक उनके साथ लेकिन ये एक अच्छी बात है कि तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको समझाने में उनको समझाना चाहिए जो सरकार का बिल है या किसान समझ नहीं पाए, ऐसा कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि किसान समझ नहीं पाए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको इस चीज में दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर जो है जो हमारे एमएलए हो गए, इनके 2 ही तो काम है, लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंटेशन चेक। अगर लॉ मेकिंग और जो लॉ बना है इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है तो लेके आना चाहिए। तो अभी जैसे ये आपको लगता है कि लंबे समय तक चलेगा? सरकार ने कह दिया एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, तो क्या मतलब अब सरकार अपनी हट पर है और किसान अपनी हट पर है? और किसानों का कहना है कि हमारे साथ 214 हमारे साथ के लोग शहीद हुए हैं किसान, हम लगातार अपना ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक सरकार गिर नहीं जाएगी या फिर बिल वापस नहीं मिलेगी। इस पर कोई आपका कोई संदेश या मैसेज? देखिए, कोई भी आदमी प्रोटेस्ट करता है तो वो जो है वो थोड़ा सा कैडा तो पड़ता ही है कि भाई मैं अगर सरकार गिरा दूंगा या सरकार गिरा देंगे हम, अगर जो है वो हमारी बात नहीं मानी गई तो ये तो सब लोग जो हर एक प्रोटेस्ट में ये तो हमने देखने को मिला ही है, कितने सालों से ये देख रहे हैं। गुड़गांव के अंदर 4 विधायक आते हैं, तो गुड़गांव में आप ही चर्चित रहते हैं, लोगों की सुर्खियों में रहते हैं कि राकेश दौलताबाद ने आज नया कर दिया, आज राकेश दौलताबाद विधानसभा में अपनी बात रख दी, राकेश दौलताबाद ने अपना सीएम से बात मनवा ली। कुछ ही दिन पहले आपने इसी कृषि आंदोलन को चलते ही चल रहा है, उसी दौरान आपने संन्यास भी करवा लिया कृषि कॉलेज का। तो ये अपने आप में एक
वैसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस बात को हम भी मानते हैं, परंतु इसमें अब आने वाले ये कृषि आपने जो कॉलेज जो खुलवाया है, उसके शिलान्यास करवाया है सीएम साहब के हाथ से, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ये कितना अच्छा रहेगा बासापुर विधानसभा के लिए? ये तो पूरे हिंदुस्तान का एक माइलस्टोन रखा गया है जी। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। आपने एंटरप्रेन्योर शब्द तो बहुत बार सुने होंगे। एंटरप्रेन्योर का मतलब है कि कोई भी जन्मदाता किसी भी बिजनेस का, और उसका फायदा ये मिलता है देश को कि भाई वो अपने साथ साथ जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है। लेकिन देखा जाए तो हमारी 50% से ज्यादा जो जनसंख्या है हमारे देश की, वो खेती से जुड़ी हुई है। तो खेती के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कभी भी ये आप डिक्शनरी में देखोगे कि पहली बार एग्री एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड यूज हुआ है जी। तो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड यूज हुआ है, और मजे की बात पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पे एक छत के नीचे 5 कोर्सेज चलाए जाएंगे। 5 कोर्सेज एक ही छत के नीचे, आप पूरे इंडिया के अंदर देख लीजिए। और इसमें मजे की बात यह है कि एक जो अभी 100 सीट है, ये 250 सीट तक है जब तक पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। 2 इसके कोर्सेज शुरू भी हो चुके हैं ऑलरेडी साथ में, कि जब तक बच्चे की बिल्डिंग तैयार होगी बच्चे यहाँ भी शिफ्ट। फिर बात ये बच्चे जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन लेके आएंगे कि जो आज हमारे किसान जो है वो समय पर जिन चीजों की उनको नहीं समझ पाते या फिर नहीं इंटरनेशनल मार्केट को मीट कर पाते, ये बच्चे जो ये स्टूडेंट है, ये एग्रीकल्चर की दिशा और दशा जो है उसको बेहतर करने के लिए बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं यहाँ के समय में। तो ये कब तक बनके तैयार हो जाएगा? इसका क्या है, क्या आप लोगों ने समय निर्धारित किया है? कितना इसके लिए बजट पेश किया है सरकार ने, कितना दिया है पैसा इसके लिए? तो आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं इसके? जब तक ये तैयार नहीं होता तब तक हम 100 सीटें तो जो है हिसाब से चला देंगे, जिसमें से 40 सीटें चला दी। और जब 1.5 साल का समय है, 1.5 साल के अंदर ये रेडी हो जाएगा। 1.5 साल के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे हम 250 बच्चों को ले आएंगे। फिर जो है इसकी कैपेसिटी और जो इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए हम इसका साइज और जो इसकी कैपेसिटी और भी बढ़ाएंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा पूरे हिंदुस्तान में ये कहेंगे कि ये तो एक जबरदस्त अचीवमेंट है। अभी मानेसर भी नगर निगम में आ गया है, कुछ बासापुर के कुछ गांव भी मानेसर में गए हुए, कुछ पंचायत उसमें गई हुई। तो वो कितनी पंचायतें उसमें गई हुई, नंबर 1 बात। दूसरा, जिस प्रकार से दूसरा मेरा इसमें प्रश्न है कि जिस प्रकार से जैसे मैं और यहाँ गुड़गांव के जो लोकल नेता हैं मैं उनको देख रहा हूँ अपने अपने पास करने की तैयारियां, क्या आपकी भी कोई इस प्रकार की भूमिका है? देखिए उपाध्याय जी, ये जो है हमारा पूरे हरियाणा में इससे पहले 10 जो एमसी थी, और ये हमारी 11वीं बनी है। और इस 11वीं जो एमसीएम के अंदर 29 गांव आते हैं। 29 गांवों में से 15 गांव मेरी बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और 14 गांव पटौदी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। तो ये जो आगे आने वाला समय है, इसके अंदर सबसे बेहतर जो है वो आप कहेंगे कि ये जो 10 थी और इसको कंपेयर करेंगे 11वीं को, सबसे बेहतर बनने जा रही है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण ये है कि एक तो इसमें अभी हमारे पास स्पेस खुला है, और इस खुले स्पेस के अंदर जो है अभी यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन आई नहीं है। इसके अंदर 3.5 लाख पॉपुलेशन है, बल्कि आप देखोगे गुड़गांव जो एमसीजी है इसके अंदर तो पॉपुलेशन जाके 15 लाख से भी क्रॉस करती है। 15 लाख पॉपुलेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, और जो कि पुराना शहर जिसमें कि अब चीजों को ठीक ठाक करना बहुत भारी काम हो जाता है। इस जो है ये तो बिल्कुल फ्रेश चीज, बिल्कुल नई से शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल हम कहेंगे सिंगापुर की तरह चमक सकता है इलाका। तो इसी के साथ में मेरा दूसरा प्रश्न था कि जो बासापुर आप बासापुर विधानसभा के विधायक हैं वर्तमान में, और लोग अपने पार्षद खड़े कर रहे हैं, तो क्या आप भी अपनी तरफ से अपने कुछ पार्षद खड़े करेंगे? ऐसा कुछ आपका भी प्लान है? बिल्कुल करेंगे। जो भी साथी हमारा राजनीति में भले काम के इरादे से आया है, उसको एनकरेज करना जो है वो बहुत जरूरी, क्योंकि पॉलिटिक्स में युवा और जिम्मेदार आदमियों का आना भी बहुत जरूरी है। तो जो भी लोग हमारे साथी जो है इसमें सच्चे देश भावना की उससे भावना से आएंगे तो हम उनको जरूर मदद करेंगे। बात हम सुरक्षा की करते हैं बासापुर विधानसभा में, जो कि गुड़गांव शहर से जुड़ा हुआ है। इसमें काफी लोग आप देखते हैं, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां स्कूल जाते हैं,
वहाँ से वापस आते हैं, जब स्कूल कॉलेज से जब वापस आते हैं, उसको लेकर दिन पे दिन आज क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर आप क्या प्रशासन से बात कर रहे हैं, आप क्या विधानसभा में प्रस्ताव रखते हैं लोगों से, अभी आपने रखा हो या आपने इस विषय पर कभी चर्चा की हो, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, जो वुमन क्राइम है, जो वो तो मैं आपकी बात बिल्कुल से सहमत हूँ कि उसके ऊपर नकेल लगनी जरूरी है। इसके ही चलते जो है, हमने कोरोना से पहले आपने देखा हुआ कि GMDA के अंदर हमने जो कैमरास की जो की शुरुआत वो कर दी थी, लेकिन वो बड़ा स्लो प्रोसीजर रहा। अब जो है वो जो अधिकारी इसके अंदर डिले करेंगे उनके ऊपर एक्शन भी होगा। और आप देख रही होंगे कि GMDA के अंदर कितना बड़ा फेरबदल अभी इसी एक साल के अंदर तीसरे CEO है जो नॉन परफॉर्मर या मतलब अब जो है वो जो चीजें जिस स्टेज पे डिले कोई करेगा ना, उसको अब भुगतना पड़ेगा। अब ये बात थी हमारी सुरक्षा को लेकर, हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर और सफाई को लेकर। स्वास्थ्य और सफाई बासापुर विधानसभा में इस समय किस स्थिति पर है? आप देख रहे हैं, कोरोना काल से लेकर अभी तक बड़ी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सफाई की बात आती है तो लोकल कॉलोनियों के लिए मैं हमेशा आपसे प्रश्न करता रहा हूँ, CM साहब से भी लोग प्रश्न किया है कि जो वीडियो का सवाल है, इसके लिए कितने कड़े कदम उठाए जाएंगे और कब तक उठाए जाएंगे, क्योंकि इसमें दिन पर दिन नालियाँ चौक हो जाती है, सरकार को एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो क्यों? क्या इनके लिए कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया अभी तक कि ये लोग उस चीज को डंप करें, उसको बाहर डाला जाए और उस पर जो डेली चला रहा है उस पर मतलब उसको पैसा देना पड़े, गाड़ी आएगी जैसे आपकी FCC की गाड़ी आती है? क्या ऐसा कोई प्लान? मुझे ऐसा CM साहब ने बताया था, एक इंटरव्यू मैंने उनका चीज था, तो उन्होंने मुझे बताया था। इसको लेके आप क्या कहते हैं? पता जी, जो आपने सवाल पूछा कि क्या हम गुड़गांव की बादशाहपुर के इलाके की सफाई से संतुष्ट है, तो नहीं है। उसमें जो है इको ग्रीन जो है उनका उन्होंने बहुत बीच में बोलना चाहूंगा, आपको मालूम है विश्व इस पृथ्वी का यही एक केंद्र बिंदु है जो गंदगी में सबसे ज्यादा आगे है, तो इसीलिए मेरा ये प्रश्न है आपसे। उसका कारण जो है उसके आपके प्रश्न में ही था कि हम गुड़गांव को क्या सोचते हैं। हम गुड़गांव को एक तरफ तो हम सोचते हैं कि DLF सुशांत लोग और हाईवे से उधर का जो सोना रोड हो गया, गोल्फ कोर्स रोड हो गया, हम ये नहीं सोचते कि इस गुड़गांव के अंदर अनअप्रूव्ड जो कॉलोनी है 900 मीटर हो गया, इधर हमारी देवीलाल कॉलोनी और भवानी इंक्लेव, बसी इंक्लेव जो है, सरस्वती इंक्लेव, नारपुर रूपा, वो जो इलाका है और जिसमें न्यू बिहार भी आता है, ये इलाका जो अनअप्रूव्ड है इसमें से काफी सारा हिस्सा, जब तक इसके लिए भी हम जो है अपने सिस्टम के अंदर जो इनको अप्रूव नहीं करेंगे, इन लोगों को भी उस DLF की नजर से देखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक गुड़गांव जो है वैसा गुड़गांव नहीं बन सकता जैसा आप CND बेस की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें तब पॉसिबल है जब हम पूरे गुड़गांव को एक ही नजर से देखना शुरू करें। उसके लिए हम लोगों को रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन तीनों इलाके के लिए सेम मास्टर प्लान तैयार करना पड़ेगा। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, और है तो कब तक? हमारे जो इलाके के अंदर जो थी वो 11 कॉलोनी जो अप्रूव थी, 11 में से हम जो है पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट को देके और उसके सर्वे की प्रोसीजर शुरू कर चुके हैं, जिसमें से एक कॉलोनी जो है वो तो अभी बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये अप्रूव हो जाएगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जो है वो सरल हैं और उनसे कोई भी चीज जो है वो सही जो है अप्रूव कराने में कोई दिक्कत हमें आ नहीं रही है, तो मैं भी कोशिश करूँगा ये बाकी भी 10 हैं, इनको भी 10 को भी मैं अभी जल्दी से जल्दी हम करवा लें इसको क्लियर, क्योंकि 15 तारीख को पोर्टल शुरू हो गया। अच्छा, अब हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और क्राइम को लेकर भी बात हुई, आपने सभी का सटीक जवाब दिया, आप वैसे हैवी बुक सीधी होती, और लेकिन अब मेरे इसमें एक और आपसे आखिरी प्रश्न है कि जो आपके आने वाले समय में जो आप विधानसभा में कुछ बासापुर के लिए अपने रहते हो, क्योंकि आपके लगभग 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, इस साल हो जाएंगे, तो अब जो 3 साल में आप बासापुर को क्या क्या नया देने वाले हैं? क्या आपका प्लान है जिससे कि आप दोबारा से बासापुर फिर आपको मौका दे, और मैं तो कहता हूँ कि गुड़गांव में और आप आगे के लिए तैयारी करें, पर लेकिन फिर भी क्योंकि आप जब तक यहाँ का वोटर खुश नहीं होगा, क्योंकि ये आप चीज कर रहे हैं बहुत बड़ी लेवल की कर रहे हैं, पर लेकिन
लोगों क्या चाहिए, मूलभूत सुख सुविधा जब वो उस व्यक्ति को मिलती तो वो स्वतः ही खुश होता है। तो वो आपका पुत्र है, इसीलिए आपको उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए बना हूँ वो हरियाणा की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें 4 लाख के आसपास वोटर हो जाएंगे। इससे आधी है बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी, काफी सारे कॉन्स्टिट्यूंसी आधी है, एक आध को छोड़ के। तो इधर इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि मेरे को हर एक आदमी तक उसकी जरूरत के हिसाब से उस फैसिलिटी देना, ये मेरे लिए उतनी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि इतने सारे वोटों से लोगों ने मेरे को जिताया। और जैसे उपाध्याय जी आपने बताया कि मेरे को अभी जो 1.25 साल हुआ है एमएलए बने हुए, और अगले साल के अंदर इस 1.25 साल में से मेजोरिटी टाइम जो है वो मैं कहता हूँ मैं खुद ही संतुष्ट नहीं उससे, उस समय से। उसके जो भी कारण रहे, कोरोना या फिर आंदोलन या जो, लेकिन आप जो मेरा ये पूरा 1.25 साल जो ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाया कामों में, मैं अब उसको गैप को पूरा करूंगा इस आने वाले 1 साल के अंदर। काफी लोगों से जब मैं मिलता हूँ बासापुर विधानसभा के अंदर, तो उन लोगों के अंदर ये भी कुछ रहता है कि विधायक साहब के पास समय नहीं है, वह हमें समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि एक विधायक के 3 काम है, मतलब 2 काम है। एक तो लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंटेशन पे चेक। अगर बहुत सारे जो ट्रेडिशनल विधायक ही करते हैं, वो क्या करते हैं, किसी के घर जाके केक काट लिया, किसी के जाके शादी में बैठ गए, किसी के वो हो गए। अगर वो समय मैं भी उस तरीके से करने लगा, तो आप जो बार बार मुझसे कह रहे हैं ना कि वो आप गुड़गांव के लिए क्या उसको वैसा गुड़गांव दे पाओगे लोगों को जैसा गुड़गांव के लोगों को चाहिए, तो फिर वो कभी संभव ही नहीं है। अगर मुझे गुड़गांव को वैसा गुड़गांव देना है तो मुझे सेक्रेटरीट और गुड़गांव प्रशासन, उसके बीच में भागदौड़ और संघर्ष जो है वो करना पड़ेगा। हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा कि बासापुर विधानसभा से विधायक हैं और गुड़गांव जिले के लिए, तो सबसे पहले इनका क्या संदेश अपने विधानसभा और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए और राज्य के लिए क्या रहता है? आइए विधायक साहब मुझे बताएंगे क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? उपाध्याय जी, पहले तो आपने बिना कोई पर्सन की लिस्ट के इतने सारे पर्सन जो है वो मैं देख रहा था। आप बड़े अच्छे पत्रकारिता, मैं आपके पीछे भी आपके चैनल के उसके अंदर मैं देख रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से लोगों की आवाज उठा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। आप चौथा स्तंभ है हमारे सिस्टम का। और जनता के लिए तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जैसे पेशेंस से हमने ये कोरोना का जो समय निकाला है ना जी, इसमें बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत लोगों को बिजनेस में नुकसान हुए हैं, बहुत सारे लोगों को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसमें तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं और मेरे जो और एमएलए हैं, आप जो है वो सभी अपने अपने तरीके से अपनी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ मैं जनता से कहना चाहूंगा कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को इस टाइम पे इग्नोर ना करे। कोई समस्या में है तो उसके साथ खड़ा हो जाए। जरूरी नहीं कि हर एक आदमी की आप पैसे से मदद करो। अगर वो किसी डिप्रेशन की किसी चीज की नौकरी जाने की वजह से किसी चीज से भी दुखी है, उसको जो है सांत्वना देना, उसके साथ अपना व्यवहार कुशल होना, उसके साथ खड़े होने से ही उस आदमी को जो है ताकत मिल जाएगी। तो ये जो समय है थोड़ा सा, ये जो 5-6 महीने का, जब तक हम दोबारा से मेन पटरी पे आते हैं, तब तक सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जो इस कोरोना के समय के अंदर दुख परेशानी के सिचुएशन में पहुंच गए हैं, उनको मदद करना, उनको। और यही मैं मीडिया के साथ भी कहूंगा कि आप लोग हमारे जैसे जो नेता जो लोग हैं, उन लोगों को भी आप जो है कटघरे में बराबर खड़े रखिए, क्योंकि जो है हम जैसे लोग जो है अगर अपनी वोट लेने के बाद जिम्मेदारी को भूल जाएंगे तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं है। आपका नव समाचार में आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप हमसे जुड़े, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राकेश दौलताबाद बासापुर विधानसभा से जुड़े थे। उन्होंने बात कही केक की कि लोग बाग और विधायक जाते रहते हैं केक काटने के लिए, पर लेकिन लोगों ने बड़े लाड प्यार से इनको बनाया है, तो इनका एक धर्म भी बनता है। परंतु धर्म के साथ में सबसे बड़ा धर्म होता है काम का। हम व्यक्ति के साथ कर्म करते हैं, वही धर्म है आज के समय पर लेकिन इन्होंने इस राज्य के लिए, बासापुर विधानसभा के लिए, गुड़गांव जिले के लिए और देश हित के लिए और समाज हित के लिए ये वो कार्य कर रहे हैं कि वो केक से बहुत बड़ा केक है। आप अपने घर में खुद काट सकते हैं, क्योंकि इनके कामों की
अथाह काम कर रहे हैं। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे गोदी मीडिया सोचने लगेगी कि मैं भी गोदी मीडिया की तरह काम कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, परंतु मेरा यही कहना है इनके कार्यों को जो भी व्यक्ति है जो काम करता है उसकी तारीफ उसकी समय पर होनी चाहिए। विधायक राकेश दौलताबाद सरल बताया अपने मुख्यमंत्री को, उसी प्रकार से मैं इनको सरल दिखता हूँ। इनका व्यवहार और लोगों से मिलनसार, जिस प्रकार से इन्होंने जो वोट हासिल पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा लिए, और वही उम्मीद आज भी जनता इनको कामों को लेकर करती है। इन्होंने गरीबताई से लेकर और अभी तक के समय को सब कुछ देखा है। मैं रमाकांत उपाध्याय, विवेक पांडे के साथ नव समाचार। धन्यवाद।